नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी ने मेरा संडे का लाइव सेशन सुना ही होगा। उसके बाद आज मैं मंगलवार को वीडियो बना रहा हूं। कल सोमवार को वीडियो नहीं बना पाया था और मंगलवार को भी काफ़ी लेट हो गया है। कैलकुलेशंस जब करता हूं तो कहीं ना कहीं समय लग जाता है और उसके कारण से वीडियोस नहीं बना पाता हूं। और केतु के वीडियोस बनाने पे काम कर रहा था, वो अब आज से आपके सामने आने लग जाएंगे। आज शाम को या कल शाम को वीडियो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा केतु के राशि परिवर्तन का भी। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आइए छोटी छोटी चीज़ों को फटाफट से ले लेते हैं क्विकली। सबसे पहले संडे को जिन जिन लोगों ने मेरा लाइव सेशन देखा था उन सभी को मैंने कहा था कि अब शुरुआत होने वाली है भूकंप के झटकों की। काफ़ी समय बाद, लाइक एक लंबे गैप के बाद हमें भूकंप के झटके महसूस नहीं हो रहे थे। बहुत टाइम हो गया था, जून एंड तक और जुलाई तक थोड़े से थे। अगस्त का पूरा महीना बड़ा आराम से निकला था, कहीं पर भी कोई भी झटके नहीं थे। और जब मैंने लाइव सेशन में बताया था कि शुरुआत होने वाली है, उसी दिन रात को, लाइक रात को 9 बजे लाइव सेशन खत्म करने के बाद 10:30 बजे के आसपास मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, सर अभी अभी यहाँ पर गुजरात में भूकंप आया है 2.1 रिएक्टर का। तो ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो चुकी है। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको कही थी। और शुरुआत हुई है, आप देखिए पश्चिम दिशा से अगर शुरुआत हुई है तो डेफिनेटली रिजल्ट उत्तर और पूर्व की तरफ देखने को जरूर मिलेगा। तो वही मैंने बोला था, पूर्वोत्तर में बड़े भूकंप आने की संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, अभी खत्म नहीं हुई है। डेट और टाइम और एग्जैक्ट प्लेस बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में समय लग रहा है। बहुत डीप कैलकुलेशंस होती है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो इसीलिए उसमें समय यहाँ पर लग रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर होने क्या वाली है, अभी बारिश का प्रलय बढ़ने वाला है। दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, राजस्थान हो गया, आपका हर जगह बारिश का कहर बरपाने वाला है। हर जगह बारिश बढ़ने वाली है और आने वाले अभी कुछ दिन और बारिश रहेगी, इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ऐसा भी होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसीलिए अगेन अनदर थिंग विच आई सेड इज गोइंग टू हैपन नाउ। तीसरी बहुत बड़ी बात जो कि मैं पहले भी बोला हूं, लाइव सेशन में भी बोला हूं और आगे भी बोलूंगा, यहां पर अमेरिका में अब विवाद, झगड़े, दंगे स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर कल हम सभी ने देखा होगा, अगर आप सभी ने नहीं देखा तो प्लीज जाइए और देखिए जरूर। अमेरिका में दंगे स्टार्ट हो चुके हैं। वहां पर श्वेत अश्वेत के बारे में जो बातें हो रही है और जो दंगे हो रहे हैं, जो लोगों से भिड़ रहे हैं, ये सारा का सारा पॉलिटिकल मुद्दा है। और ये सारी की सारी पॉलिटिकल साम दाम दंड भेद, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद करके ही यहां पर इलेक्शन जीत पाएंगे और वो उसी का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं और वो सामने दिख रहा है। तो दैट इज द थिंग, प्रैक्टिकल थिंग, जो मैंने कैलकुलेशंस करके भविष्यवाणी करी थी वो यहां पर इस तरह से सही हो रही है। मैंने कहा था हमले हो सकते हैं, आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती है यूएस में, ऐसे भी चांसेस यहां पर दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि हमला इन्हीं में से कोई करे और उसे आतंकवादी घटनाओं का नाम दे दिया जाए, ऐसे भी चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए यूएस में भी यहां पर अभी स्थिति और ज्यादा खराब होते हुए हमें दिखेंगी। अगली हम यहां पर देखें तो अब धीरे धीरे देखिएगा सारी की सारी इंडस्ट्रीज ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी, हमें बहुत अच्छी न्यूज मिलने लग जाएंगी। टीवी इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, सिनेमा इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, शूटिंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम और देखें तो होटल्स के बारे में न्यूज़ मिलने लग जाएंगी, जिम स्टार्ट हो जाएंगे, मेट्रोज यहां पर चलने लगेगी, कहीं ना कहीं इसकी भी हमें न्यूज़ मिलेगी। और ट्रेन्स भी यहां पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपडेट में आने लग जाएंगी। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाएंगी और मनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं बार बार एक ही शब्द का कह रहा हूं, पैसा बनेगा। अब यहां पर पैसा बनेगा, ये कंफर्म है। धीरे धीरे देखिएगा गोल्ड में भी उछाल आने लगेगा, मतलब गोल्ड भी डाउन अप डाउन अप डाउन फ्लक्चुएशन देने लगेगा। अब तक जो गोल्ड कंटिन्यूअसली अप जा रहा था वो अब यहां पर फ्लक्चुएशन देगा और ये समय सही रहेगा जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बोलूंगा यहाँ पे गोल्ड, निफ्टी और सिल्वर में ट्रेडिंग का ये बहुत अच्छा समय अब आ रहा है। यहां पर आप ट्रेडिंग करें, मजा आ जाएगा और बहुत फायदा आप लोगों को यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। अब यहां पर आगे बात करते हैं तो रिकवरी रेट 75% टच कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, सॉरी, ऑलमोस्ट 76% यहां पर टच कर रही है। तो देखिए ग्रहों की जो पोजीशन है, जो ग्रहों की पोजीशन हम हर हफ्ते देख रहे हैं और हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि मैं किसी एक ग्रह को देख के और 4 साल आगे की कैलकुलेशन कर रहा हूं, वो संभव ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं करंट कैलकुलेशन की, गोचर की और कर्मा की। कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एवरीवन। गोचर की कैलकुलेशन और लग्न की कैलकुलेशन और दशाओं की कैलकुलेशन के साथ साथ कर्मा की अगर कैलकुलेशन की जाए तो एक आदमी का सटीक प्रेडिक्शन निकलता है। और ऐसा होता है, मैं जब मेरे पास कॉल आते हैं और जब मैं कैलकुलेशंस करके बताता हूं तो सामने से मुझे यही सुनने को मिलता है, सर आपने तो सारी बातें वैसे ही बता दी। तो लाइक सामने वाले के पास सवाल जो होते हैं उनके आंसर्स उन्हें पहले ही मिल चुके होते हैं। मैं किसी से उनके सवाल नहीं पूछता कि उनके सवाल क्या हैं, बट कोशिश करता हूं कि अपना जो प्रेडिक्शन बताऊं उसमें उनके सवालों को भी कैलकुलेट कर लूं, सो दैट कि वो उनको सुनने को आराम से मिल जाए और समझने को मिल जाए। एंड द थिंग इज कि एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है दैट इज प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस, कोई हवा की बातें नहीं है। साथ ही साथ जो प्रेडिक्शंस मैं बताता हूं दैट इज वेरी लॉजिकल प्रेडिक्शंस, वो भी कोई हवा की बात नहीं है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। तो यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं वो प्रैक्टिकली हो रही हैं और वो आप सभी देख रहे हैं। कोरोना क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना अब देखिएगा बहुत जल्दी 85 तक पहुंचेगा, जंप मारेगा। अब कोरोना धीरे धीरे जंप मारना स्टार्ट होगा। अब यहां पर जो इन्फेक्शन रेट्स है वो कम होना स्टार्ट होंगी। और यहां पर इन्फेक्शन रेट्स की कह रहा हूं, मतलब कि एक्टिव लोगों की कह रहा हूं, यहां पर टोटल केसेस की नहीं कह रहा हूं। मैं टोटल केसेस की बात ही नहीं करता हूं कभी भी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो अच्छे लेवल पे आना स्टार्ट होंगी और कहीं ना कहीं चीजें जो अच्छी जाते हुए हमें देखने को जरूर मिलेंगी। आप सभी लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं होगी। सभी लोगों का डर धीरे धीरे समाप्त होगा। सभी लोगों का डर धीरे धीरे समाप्त होगा, ये बात कंफर्म है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप सभी को परेशान होने की जरूरत है या पैनिक होने की जरूरत है और अपने आप से डरने की जरूरत है। ऐसा करने की जरूरत आप सभी को बिल्कुल भी नहीं है। अपनी रेमेडीज, अपने मंत्र, अपनी शक्ति, अपनी आत्मा, इन सभी को आप मजबूत करें। ये सभी मजबूत होंगी, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा और आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो कोई भी वायरस शायद आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी के अलावा हमने बोला है यहां पर कि आने वाले महीने में वैक्सीन्स आने वाली हैं, कुछ और वैक्सीन्स आने वाली हैं। ये भी कंफर्म न्यूज़ है कि सितंबर अक्टूबर में और वैक्सीन की न्यूज़ हमें मिलने वाली है और कहीं ना कहीं वैक्सीन मार्केट में भी आ जाएगी, ये भी कंफर्म है। चाहे कहां पर आए ये अभी नहीं बताऊंगा और इंडिया में कब तक आएगी इसको भी थोड़ा सा वेट करूंगा, बट ये है कि वैक्सीन तो बाहर आ रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां पर रीओपन हो रही हैं वापस से बड़े लेवल पे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलना अब शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज पहले शुरुआत करेंगी, वो हिम्मत दिखाएंगी, वो कहेंगी कि हम तो शुरू कर रहे हैं, अब आप भी शुरू करिए। और उसके बाद इंडिया, अमेरिका जैसी कंट्रीज भी यहां पर फ्लाइट्स को स्टार्ट कर देगी, तो वो भी एक अच्छी बात है। बड़ा सवाल जो है कि प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं किस तरह से रहेगी और कब तक हमें झेलना पड़ेगा ये, तो दोस्तों अभी तो झेलना पड़ेगा। नवंबर तक का कैलकुलेशन तो क्लियर है मेरा कि नवंबर तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा प्राकृतिक आपदाओं को। आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ना तो हम भूकंप को हटा सकते हैं, ना ही भूकंप को रोक सकते हैं, ना ही साइक्लोन को रोक सकते हैं, ना ही बारिश को रोक सकते हैं। और बारिश एक ऐसी चीज है जो जरूरी है, पर जल प्रलय अगर हो रहा है तो वहां पर हमें सचेत रहना है, हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मकानों की बिल्डिंगें गिर रही है, बहुत सारी नुकसान हो रहे हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकृति अपना रोल प्ले जरूर करेगी, उसे रोकना नामुमकिन है। बट हाँ, हम कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, हम कुछ प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि हमें क्या करना है जिसके जरिए हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकें। हम प्रकृति के साथ जो घटनाएं घट रही है उससे हम हमारी हानि को बचाने से रोक सकें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्विकली बात कर लेते हैं एक और चीज की जो कि जरूरी है आप सभी के लिए, वो है अपने आप को स्ट्रांग रखना और अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को, अपने डर को भगाना। अब आई थिंक आप सभी लोग डर नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अब कॉल्स कम आ रहे हैं कि सर अब हमें डर नहीं लग रहा है। डर लग रहा है ऐसे कॉल्स कम आ रहे हैं और डर नहीं लग रहा है कि कॉल्स ज्यादा आ रहे हैं। तो अब ये एक अच्छी बात है कि आप सभी रिप्लाई भी करते हैं, आप सभी मैसेज भी करते हैं और आप सभी कनेक्ट रहने की कोशिश भी करते हैं। और मेरा वीडियो नहीं आता है तब आप सभी परेशान भी होते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सम्मान, अच्छा आदर मिलता है आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का उसके लिए। इसी तरह से बने रहिएगा साथ और इसी तरह से आगे चलते रहिएगा। एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेके लिए आप सभी के लिए आ रहा हूं, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है और आई होप आप वो सरप्राइज भी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। बहुत ही जल्द रिवील करूंगा यहीं पर और आप सभी को बताऊंगा कि सरप्राइज क्या है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैंने आप सभी को दी है ये आपको अच्छी लगेगी और आप सभी इस जानकारी को आगे तक शेयर करेंगे, काफ़ी लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि सभी लोग इस जानकारी को देख पाएं, समझ पाएं और प्रेडिक्शंस को चेक कर पाएं कि हकीकत में प्रेडिक्शंस सही जा रहे हैं, हवा वाली बातें नहीं हैं। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जो कि मैं पेड एनालिसिस करता हूं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।